Hi guys, hello everyone, welcome to the class. Hi kids, good afternoon, welcome to the class. आज जोश कम लग रहा है चैट सेक्शन में। आज वो वाली वाइब नहीं आ रही जो आती है बच्चों से मुझे। वाइब कर दा। यस। क्या हुआ, सुबह सुबह लग रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के हैं। बिल्कुल ही मामला ढीला हो चुका है आज क्लास का। फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के बाद मुझे लगता है बच्चों के अंदर की जान निकल जाती है। फिर आती है बायो की क्लास, उसमें हाथों की जान निकल जाती है बेचारे बच्चों की। कैसे है बच्चे? चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई गेव यू सम होमवर्क एंड आई होप वो होमवर्क सबने किया हो क्लास में। अगर आपको अच्छे नंबर बायो में लाने हैं तो होमवर्क करना एवरीडे बेसिस पे बहुत जरूरी है। हाँ, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, डायग्राम्स सारे बना चुके हैं इन आर्ट में। दिस इज फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। अब ये क्लास वर्क, क्लास टेस्ट भी होने वाला है इसके बाद, क्लास टेस्ट भी होगा इसके बाद। चलिए फिर स्टार्ट करें बच्चों। हाँ हितेन बताओ क्या डाउट है, शुरू करें। लेबलिंग टाइम, मोनोकॉट रूट। चलिए आ जाओ बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के पास क्या होते हैं? रूट हेयर। किस जोन में होते हैं? मैच्योरेशन जोन में। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? दिस इज आवर रूट हेयर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं, वाटर एंड मिनरल्स। फिर उसके बाद सेकंड पे क्या है हमारा? एपिडर्मिस। यहां पे क्या है हमारा? एपिडर्मिस। आज क्लास में बच्चे इतने कम क्यों आए हैं? हाँ भाई, ऐसे तो नहीं बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा क्या है? जनरल कॉर्टेक्स। ना फोर्थ ब्लू कलर से है, प्लस उसके पास सुब्रिन की क्या है? कैस्पेरिन स्ट्रिप भी है। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? ये एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप। नाउ दिस इज व्हाट? जो ऑरेंज कलर से बनाया हो, दिस इज पेरीसाइकल। क्या है बच्चों ये? दिस इज पेरीसाइकल। नाउ पेरीसाइकल के अंदर ये व्हाइट कलर का जो है विच इज ज्वाइनिंग जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू। ये जो रेड कलर से मैम बनाती है, द सेम कलर स्कीम। रेड कलर से क्या है? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। और ये अगर हम देखें मोर देन 6 हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीआर्क जाइलम। क्या होता है अभी बताती हूं। जाइलम है ये, जाइलम क्या है? पॉलीआर्क कंडीशन में है। दैट मींस मोर देन 6 जाइलम। जब 6 से ज्यादा जाइलम होते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीआर्क जाइलम। ठीक है, नाउ द नाइन्थ जो बीच का बड़ा साइज का है, ये स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं है बल्कि लार्ज और प्रोमिनेंट है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? पिथ। इसको क्या बोलेंगे? पिथ। फिर लास्ट जो कि रूट्स निकल के आ रही है पेरीसाइकल से, इन्हें हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स। क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स। तो ये तो हो गई हमारी क्या? लेबलिंग। जिस जिस बच्चे ने सेम लेबलिंग की है अपने नाम के आगे दिल बना सकते हैं, जिससे मुझे पता लग जाए कि यस यू ट्राइड होमवर्क एंड यू डिड इट नाइसली। मैम मॉर्फोमानू ये क्या है? यस अच्छा, हार्ट। गुड 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 गुड। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आए, पहचान कौन के फॉर्म में। ठीक है, सो सिंस इट इज अ रूट, हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट और एब्सेंट। क्या होगा बच्चों? यहां पे होगा ये एब्सेंट।
एंडोडर्मिस, विद कैस्पेरियन स्ट्रिप, विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप, प्रेजेंट। और इसके पास क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुब्रिन से बनी होती है। रूट हेयर या ट्राइकोम्स, यूनिसेल्युलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ना कि ट्राइकोम्स। क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है क्योंकि यहां पे ट्रांसपिरेशन का डर नहीं होता है। साइज ऑफ पिथ इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट इज लार्ज, क्योंकि सिंगल लोब क्या है? अंदर खोखलापन है, बहुत सारा खोखलापन, उसे भरने के लिए ही तो दूसरा चाहिए बच्चे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, अंदर की तरफ रूट है, मेटाजाइलम होगा, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। सो द कंडीशन इज एक्सार्क। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज या रेडियल अरेंजमेंट। तो आर यानी कि कौन सा रहेगा? ये रेडियल अरेंजमेंट। क्या यहां तक किसी को भी दिक्कत क्लास में? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसे दिक्कत हो? अब मैं एक और करा रही हूं, उसके बाद फिर आपका क्लास वर्क शुरू हो जाएगा। मैं एक समझाऊंगी, दूसरा आप खुद बनाएंगे, ठीक है। चलो, मेडुलरी रेज, पिथ रेज जो इसके बीच में होती है, अभी बताती हूँ डायग्राम में, अभी नेक्स्ट डायग्राम में बनाती हूँ, ठीक है। चलो आ जाइए बच्चों, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। Now we are going to start with the second part, the anatomy of stem. We are going to start with anatomy of stem, ठीक है। अब स्टेम क्या है देखिए, इसमें सबसे पहले हम आज की क्लास में करेंगे डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम बेटा मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और इस चैप्टर की और मॉर्फो के चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास इज ऑन सैटरडे 12 बजे। सैटरडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास है मॉर्फोलॉजी की एंड एनाटॉमी की, तो दोनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ऑन सैटरडे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भाई। ये दिल भी बेकरार है, चुनना तू मुझे। ओके, तो रूट हेयर से थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बना रही हूं, ठीक है। इस बार टेस्ट में आपका मॉर्फो एनाटॉमी दोनों आएगा, दोनों आएंगे। कलर स्कीम बिल्कुल सेम रखते हुए, कलर स्कीम में कोई बदलाव नहीं करेगा बच्चा। अगर आप एक पेन से बना रहे तो आप लेजेंड है, एज यू नो, यू आर ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ लेजेंड्स। बनाइए बच्चों सब। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी ना तो मैं ऐसे डायग्राम बनाती तो फिर एकदम से दिखती थी ऐसे, फिर जो भी बात कर रहा होता था ना उसको बाहर, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर, या फिर तू आ और डायग्राम बनाएगा मेरे साथ साथ बोर्ड पर। अब ऑनलाइन में क्या है ना, ये वाला मजा नहीं है जो बच्चों को क्लास में बुलाकर बोर्ड पे
मेहनत करा के फिर वो जब नहीं बनाते थे, फिर जो वो बेइज्जती होती थी, उसका जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं है। ये बात तो है। वो जो जो टीचर का सुकून है ना बेटा, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। एक दिली इच्छा होती है ना। यस, एक सेकेंड। डायग्राम थोड़ा गलत बन गया बेटा, देखो यही तो बात होती है। इसलिए किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सजा देता है हाथों हाथ, देखो भगवान ने सजा दे दी हाथों हाथ। बच्चों के बारे में ऐसा कभी नहीं। बट कोई गलत नहीं है, कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज हो गई है बस। चलो बना लो, इसमें लेयर्स इतने नहीं है, करे तो करे क्या भाई। चलो you can do hypo general cortex बना लो, कोई नहीं। अगले साल से मैं भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगी। यस, अगले साल मैं भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगी। जो वो मजा था ना बेटा लाइफ में, एक्साइटमेंट, क्लास में ऐसे जाओ, चल सुना कल क्या पढ़ाया था क्लास में, फिर वो सुनाता नहीं है, फिर पूरी क्लास को सुनाओ, मत पढ़ो, ये सिलेक्शन कैसे होगा, फिर उसके बाद मैम कल से पढ़ेंगे। वो सब वाइब ही नहीं आ रही यार आजकल लाइफ में बच्चों, है ना बच्चों। ये थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स टाइप बनेगा, ध्यान से देखना इसको, बहुत कुछ है इसमें बनाने के लिए भाई। बाहर की तरफ फ्लोएम, ये हो गया जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, दिस इज जाइलम फ्लोएम। और ये बीच में हो गई पित्त, और ये पित्त की पित्त रेज, या इसे कहते हैं मेडुलरी रेज, जो अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा, पित्त रेज या मेडुलरी रेज इसे कहते हैं। बनाओ भाई, पहले इतना तो बनाओ डायग्राम। हाँ, मिसिंग बिंग जला टीचर, यस 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 एब्सोल्युटली, थैंक्स। चलो भाई गाइस, शुरू किया जाए कार्यक्रम ऑफ लेबलिंग। पहले तो डायग्राम अच्छे से बनाएंगे बच्चे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गई है। इतने मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ क्योंकि तुम तो बहुत ही टाइम लगा रहे हो भाई। हाइपोडर्मिस, क्यूटिकल, देन एंडोडर्मिस, then arrangement of xylem and phloem, arrangement of xylem, trichomes or root hair, the size of pith. So ये पहचान कौन वाले पॉइंट्स लिख दिए।
मैम ये पीला पीला क्या है, ये पीला पीला क्या है, ये पीला पीला क्या है, ये पीला पीला पित्त है, ये पीला पीला पित्त है। मैम मैम बहुत गंदा पेज, फाड़ना पड़ेगा। यस चलो भाई बनाओ, आई नो दिस विल टेक टाइम। इसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, और है क्या इस पूरे चैप्टर में है क्या फिर? अगर यही अच्छे से नहीं बना रहे हो देख देख के तो कोई फायदा ही नहीं है। मैम लॉन्गिट्यूडनल वाला बना लो ना, मैं टीएस बनाती हूँ नॉट एलएस। मेरे को नहीं देख रहा तेरा डायग्राम। अरे चले भाई, मैम ग्रीन वाले के बाद क्या है? जाइलम फ्लोएम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, ओके गाइस, सो ये हमारा डायग्राम ऑफ डाइकॉट स्टेम। नाउ व्हेन आई से दिस डायग्राम, सबसे पहले बाहर की तरफ इसके पास क्यूटिकल होगा या नहीं होगा सोच के बताएंगे सभी बच्चे। क्या क्यूटिकल होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? असर्शन रीजन होगा, बट क्यों होगा? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्यूटिकल, अ वैक्सी लेयर कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ दिस layer, cellular layer which is outermost layer, it is called as epidermis. क्या कहेंगे इसे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो इसके पास स्पेशल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है which deflect the sunlight, it act as a sunscreen. These are called as what? Trichomes. क्या है ये? Trichomes. फिर उसके बाद चलते हैं अंदर वाली लेयर पे। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगी या नहीं होगी? इट्स अ स्टेम। स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है नहीं होती, या रूट में होती है हाइपोडर्मिस? मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहचान का बिटवीन रूट एंड स्टेम। यस, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोडर्मिस। और जो हाइपोडर्मिस होती है डाइकॉट स्टेम की, वो कॉलिनकाइमेटस होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। यही वो पॉइंट है जो आपको बताएगा कि ये डाइकॉट स्टेम है या मोनोकॉट स्टेम है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट इन द एग्जाम की जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है उसके हिसाब से मेरा क्या निकल के आएगा। तो याद रखना यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसकी होगी? कॉलिनकाइमा की। किसकी होगी? कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमेटस। यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, स्टोरेज हो सकती है। ठीक है, अब देखो इधर, फिर हाइपोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आती है? हाइपोडर्मिस के बाद क्या आता है? जनरल कॉर्टेक्स। क्या आता है बच्चों? जनरल कॉर्टेक्स। ये हो गया आपका जनरल कॉर्टेक्स जो बना है पैरेन्काइमेटस सेल से। फिर जनरल कॉर्टेक्स के नीचे क्या है हमारी ये वाली लेयर, ऑरेंज वाली? एंडोडर्मिस। क्या है? एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है या नहीं? अगेन अ डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन स्टेम एंड रूट। कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी तो यानी रूट की बात हो रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है यानी कि किसकी बात हो रही है? स्टेम की। सो नो कैस्पेरियन स्ट्रिप, नहीं होती इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया, दीज आर पेरीसाइकल। ये पेरीसाइकल सेल हैं जो कि एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम में। अगेन अ डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। इनके पास कॉलिनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, इसके पास पेरीसाइकल है, जबकि मोनोकॉट स्टेम के पास पेरीसाइकल नहीं होती है। देख रहे हो? अब आते हैं नेक्स्ट। फिर पेरीसाइकल के बाद क्या आता है बच्चों? वास्कुलर बंडल।
ये आपके वास्कुलर बंडल, ये आपके वास्कुलर बंडल, यानी कि यहां पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम साथ में चिपकोले हो रखे हैं भाई, चिपकोले। जाइलम फ्लोएम जब चिपकोले होते हैं तो वो रेडियल अरेंजमेंट होता है, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है? बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे जाइलम प्लस फ्लोएम साथ में है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रेडियल और कॉन्जॉइंट, दिस इज कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट ओपन है या क्लोज्ड? डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रो करता है ओवर द लाइफ टाइम, ठीक है? तो यानी कि ये क्या होगा? कॉन्जॉइंट ओपन। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट है, व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो कौन सा होता है? इंट्राफैसिकुलर या इंटरफैसिकुलर? कौन सा होता है वो होता है इंट्रा fascicular vascular cambium। ये वाला सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनकी जो वुड होती है वो मोटी होती चली जाती है, ठीक है? हाँ, एंडोडर्मिस में यहाँ पे स्टार्च शीट होती है, यस, ये भी कह सकते हैं स्टार्च शीट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च ग्रेन स्टोर होते हैं, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद ये वास्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे जो जाइलम है वो एक्सार्क कंडीशन में या एंडार्क कंडीशन में? किस कंडीशन में है, एक्सार्क या एंडार्क? ये क्या है? स्टेम, तू अंदर आया तो सूद दूंगी, यानी प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होगा, तो अरेंजमेंट कौन सा होगा? एंडार्क, एंडार्क अरेंजमेंट। बीच में जो ये बड़ा सा दिख रहा है आपको गोला गोला, बीच वाला जो पैरेन्काइमा से बना है, ये है पिथ, और ये जो पिथ है इससे निकलती है मेडुलरी रेज, या इनको कहते हैं पिथ रेज, जो प्रेजेंट होती है किसके बीच में? वास्कुलर बंडल्स के बीच में। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया डायग्राम पूरा? अब आते हैं नेक्स्ट, द फीचर्स, ठीक है? हाइपोडर्मिस प्रेजेंट और एब्सेंट गाइस, अगेन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बार में बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, इट्स ओके, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं फिर से। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट किससे बनी होती है? कॉलेनकाइमा से। क्यूटिकल, यस, प्रेजेंट। एंडोडर्मिस विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप, प्लस इसमें स्टार्च स्टोर्ड होता है तो इसलिए स्टार्च शीट बन जाती है। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्जॉइंट ओपन, इससे भी आप बता सकते हैं डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है, कॉन्जॉइंट ओपन सुनते ही। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंडार्क, ना कि एक्सार्क। ट्राइकोम्स या रूट है मल्टी सेलुलर, ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट टू डिफ्लेक्ट सनलाइट। पिथ लार्ज विथ मेडुलरी रेज। ये रिवाइज भी हो गया पूरा टॉपिक। नो मर्जिया। Now let's start with another one. अब हम किससे शुरू करेंगे? मोनोकॉट स्टेम से। ये रहा ना व्हाइट कलर का हाइपोडर्मिस। Monocot stem, one of the most simplest structure you will ever find in anatomy chapter.
CS इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। मैंने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे क्लास में लेट आते हैं। काइंडली अवॉइड कमिंग लेट टू माई क्लासेस। A humble request to everyone in the class, please do not come late in my classes. मैं देख रही हूं कुछ बच्चे 10-10 मिनट लेट भी आ रहे हैं। 10 मिनट का मतलब है आपने होमवर्क का डिस्कशन पूरा छोड़ दिया है। मत करो डिस्कशन। बेटा इनमें स्पेसेस बिल्कुल भी मत बनाना। हाइपोडर्मिस में कोई न्यूक्लियस भी नहीं बनाएगा इसमें। नोबडी इज गोइंग टू मेक न्यूक्लियस आल्सो। हाँ, ट्राइकोम्स एब्सेंट होते हैं इसमें। बिल्कुल सही, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट। अभी बताऊंगी ये सब चीजें आपको। आप भी से अगर हाइलाइटर हो आपके पास तो आप उसे यूज करके जल्दी से बना सकते हैं। आपको शेप और जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उसी से पता लग जाएगा कि मैम क्या बनाने की कोशिश कर रही है और वो किस सेल से बना है। इतना तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो अंदाजा आराम से लगा सकते हैं आप ये मैम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, कौन से तरह के सेल्स है। दे हैव लिग्निफाइड वॉल्स बिकॉज इनका मेन काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये डेड सेल्स होते हैं, इसलिए मैंने न्यूक्लियस भी नहीं बनाया। देखिए इसमें लीजिए, ठीक है। बुक्स बहुत अच्छी आज डिलीवर हुई है, थैंक यू। बस समझ नहीं आता वो कौन से लोग हैं जो जब हम बैच लॉन्च करने जाते हैं तो वो बुराई करने आते हैं। तुम लोग को कोई बुराई लगती है क्या? मुझे लगता है हम तीनों टीचर बहुत डेडिकेटेड है अपनी टीचिंग के और अपने बैचेस के लिए। ये कौन से बच्चे हैं जो बुराई करने के लिए आते हैं भाई? मैं भी यही सोचती रहती हूँ कई बार, है ना बच्चों यार। ऐसे ही बनेगा ये। अंदर की तरफ छोटे बनाना, बाहर की तरफ बड़े बनाना। बस इतना सही है इसका डायग्राम। इस वाले में तो रंगोली ही नहीं बनी। मैंने कहा था ना सबसे सिंपल डायग्राम इसी का ही है भाई। पॉइंट्स, hypodermis, then we do endodermis,
general cortex, then we have cuticle, trichomes, arrangement of xylem and phloem, arrangement of xylem, pith. चलिए, जब हो जाए तो जल्दी बताइए बच्चों। बेटा अभी हमें काफी चैप्टर करना है, ऐसे मत सोचिए, मुझे एक दो टेबल्स भी बनवानी है आपकी। कृपया करके थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाइए। चलिए अब इधर चलते बच्चों। अगर आप इधर देखें तो फर्स्ट पे क्या है हमारा क्यूटिकल, सेकंड पे हमारा एपिडर्मिस, थर्ड है हमारा हाइपोडर्मिस। बट ये जो हाइपोडर्मिस है ये किस तरह के सेल से बनी है, दैट इज अ मेन क्वेश्चन टू रिमेंबर। हियर इट इज नो मोर कोलिनकाइमेटस, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अनडिफरेंशिएटेड जनरल कॉर्टेक्स। यहां पे कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं होता। जैसे कि अगर आप कुंवारे लड़कों के कमरों में जाएं तो आपको पता लगेगा उनकी जिंदगी उतनी ही बिखरी हुई है जितनी उनकी किचन और उनका कमरा बिखरा हुआ है। तो कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। वहीं पे आप लड़की के कमरे में जाएं, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि लगता है कि आधा तो गेट रेडी विद मी यहीं चल रहा है और आधा अनबॉक्सिंग वीडियो यहीं चलता होगा। सो दिस इज द लाइफ ऑफ बॉयज व्हेन दे आर मोनोकॉट्स। ठीक है, जस्ट लाइक आवर जनरल कॉर्टेक्स विच इज अनडिफरेंशिएटेड गाइज। ओके, कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड। चले अब आगे चलते हैं। सो दिस इज आवर जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि हमारा वास्कुलर बंडल। अगर वास्कुलर बंडल्स की बात करें तो रेडियल अरेंजमेंट तो नहीं है, तो कॉन्जॉइंट ओपन है, कॉन्जॉइंट क्लोज है। क्या ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। तो ये होगा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और जाइलम क्या होगा? एंडार्क कंडीशन में, ना कि एक्सार्क। और पिथ भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इनका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो अनडिफरेंशिएटेड है, कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस, यस गाइस, रिविजन स्क्लेरेनकाइमा का बना है फॉर रिजिडिटी एंड सपोर्ट। एंडोडर्मिस किससे बना बच्चों? अरे ये सब अनडिफरेंशिएटेड है, लिखो, these are all undifferentiated. Cuticle present, absent, yes boss. Trichomes, no boss. Conjoined, closed, because no secondary growth, and this is endark. Now I'm going to make a master table. For that, I'll give you 10 minutes to complete in the class. Class exercise begins. That is a revision of complete chapter in 1 page note. अगर आपको लगे कि ये चैप्टर मेरे को बार बार रिवाइज करना है, मेरे से नहीं हो पा रहे इतने डायग्राम्स, तो यू कैन सिंपली गो थ्रू दिस टेबल एंड यू आर डन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस टेबल से ना सॉल्व कर पाओ। पिथ अनडिफरेंशिएटेड, ये भी अनडिफरेंशिएटेड होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये भी अनडिफरेंशिएटेड। देयर इज नो डेफिनेट पिथ बिकॉज एवरीथिंग इज अनडिफरेंशिएटेड। एंडोडर्मिस अनडिफरेंशिएटेड। बेटा एब्सेंट एंड प्रेजेंट आप कुछ नहीं कह सकते, इनमें सब अनडिफरेंशिएटेड होता है। देयर इज नो पर्टिकुलर लेयर विच यू कैन सी। हाँ, लीव्स टेबल के बाद होगी, यस कनक। पूरा पेज चाहिए। अगर आप उसे लैंडस्केप मोड पे बनाए तो आपके लिए बेटर है, बजाय वर्टिकल के। 5 कॉलम्स बनेंगे।
नेक्स्ट पेज, कम ऑन, क्लास एक्सरसाइज बिगिंस. चलिए, पैरामीटर, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम. अब आप समझ ही गए होंगे कि मैम क्या बनाने वाली है. लीव करा. अरे यार, तुमको क्यों लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया भाई? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है? इसलिए कि मैं तुम्हें क्लास एक्सरसाइज दे रही हूं. पॉइंट नंबर 1, ट्राइकोम्स, रूट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट एब्सेंट, क्यूटिकल प्रेजेंट एब्सेंट, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट एब्सेंट, एंडोडर्मिस present absent with Casparian strip, without Casparian strip, pericycle present absent, general cortex present absent, lateral roots present absent, vascular bundle arrangement, xylem arrangement, pith arrangement या size, 12th medullary rays और pith rays. बनाइए क्लास एक्सरसाइज. अभी लीफ रह गई है बेटा, चैप्टर इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड एंड आई हैव फुल 1 hour 20 minutes टू टीच यू दिस चैप्टर टुडे. अभी सिर्फ 40 मिनट की क्लास हुई है, अभी मेरे पास पूरे 1 घंटा 20 मिनट बचे हैं. कंप्लीट द टेबल. आई एम सिटिंग हियर. Come on, guys. Done, guys?
1 मिनट और ले लो, सबको करने दो क्लास में। खुद से बनाया सबने टेबल, चीटिंग तो नहीं किया है? बहुत मारूंगी वरना। चले ओके, फिर शुरू करते हैं कनक, शुरू किया जाए। So this is our master table. Let's discuss, let's solve together. Dicot root, trichomes root hair. क्या लिखो बच्चों? Root hair. Monocot root, root hair, trichomes, root hair. Trichomes, multicellular. Monocot stem, absent. क्या मैम ने सही लिखा है? अगर मैं कहीं गलती करूं तो पकड़ लेना, ठीक है? चलो। एपिडर्मिस, यस, प्रेजेंट, 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 सब में प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया जिसमें एपिडर्मिस ना हो। क्यूटिकल, एब्सेंट, एब्सेंट, स्टेम प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है? हाइपोडर्मिस, रूट में एब्सेंट, एब्सेंट, डाइकॉट में किससे बनी होती है? कॉलेनकाइमा। मोनोकॉट में किससे बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा। बट प्रेजेंट दोनों में होती है, ठीक है? एंडोडर्मिस विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप, विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप, विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप, अनडिफरेंशिएटेड। इसमें डिफरेंशिएटेड ही नहीं होती है, बवाल ही नहीं उसकी लाइफ में तो, ठीक है? पेरिसाइकल, प्रेजेंट, 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 अनडिफरेंशिएटेड। जनरल कॉर्टेक्स, प्रेजेंट, 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 अनडिफरेंशिएटेड। लेटरल रूट्स, प्रेजेंट, प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नहीं होते इनमें। वास्कुलर बंडल, इसमें होता है रेडियल, इसमें भी रेडियल, रूट है तो रेडियल। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इट इज कॉन्जॉइंट ओपन, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। जाइलम, इसमें होता है एक्सार्क, इसमें एक्सार्क प्लस पॉलीआर्क, बहुत सारे होते हैं। इसमें एंडार्क, एंडार्क। पिथ, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, लार्ज प्रोमिनेंट, लार्ज अनडिफरेंशिएटेड। मेडुलरी रेस, नो, नो, यस, नो। एक और इसमें लिखेंगे हम, कंजक्टिव टिश्यू। प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। लो भाई, तुम्हारी मास्टर टेबल तैयार है फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। अब देखो, अगर
नीट में एनटी ने सवाल पूछना है तो इन्हीं को पॉइंट्स बना के पूछ लेगा, पहचान इन चारों में से क्या है। This is the type of questions you will see in all type of institute exams, in NTA, in PYQs. इन्हीं को बस पूछ के इधर उधर कर करके बस सवाल बनाएगा. But your concepts are clear. You can attend any question. Match the following, statement based question, fill in the blanks, assertion, reason, या even पहचान कौन. Every type of question. ये वाला टेबल एक बार घर पे सब बच्चे होमवर्क भी बनाएंगे, ठीक है, सब बनाएंगे, होमवर्क भी होगा ये, एक बार और बना लेना, पक्का हो जाएगा चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे द एनाटमी ऑफ लीफ से, एनाटमी ऑफ लीफ। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे डाइकॉट लीफ, जो कि होती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसका क्या मतलब है अभी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। क्या मतलब है, हर एक चीज का मतलब समझाऊंगी। अब लीफ कैसे है, चलिए आइए आ जाओ। सबसे पहले ये ले लेते हैं हम एक स्टेम, ये हमने स्टेम ले ली। स्टेम का ये क्या है, जहां से लीफ निकलेगी, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ये हमारी स्टेम है, ये इसके नोड्स है जहां से हम लीफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी स्टिप्यूल्स है, स्टिप्यूल्स, ये हमारा पिटियोल है। और अब बनाएंगे हम लीफ ब्लेड, लीफ लैमिना, लीफ ब्लेड, लीफ लैमिना, इस तरीके से लीफ ब्लेड, लीफ लैमिना। एक बार थोड़ा सा मॉर्फो रिवाइज कर रहे हो और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप लीफ को देखेंगे, लीफ थी ना मेरे यहाँ पे, ये रही, आपको ऊपर की तरफ ये डार्क दिख रही होगी और नीचे की तरफ ये लाइट दिख रही होगी। दिख रही है बच्चों, ऊपर से डार्क है, नीचे से हल्के रंग की है। आज अगर आप गार्डन में जाके देखेंगे तो आपको ऐसी लीफ बहुत सारी देखने को मिलेंगी जो ऊपर से डार्क होती है और नीचे से लाइट कलर की होती है, because they show variation in the type of cell and the arrangement of cell on two different sides of leaf. That's why it is called as dorsiventral leaf. The dorsal side is different, the ventral side is different. ठीक है बच्चों, आ जाओ देखते हैं अब इधर। सो ये वाला जो साइड है उसका, दिस इज, अच्छा पहले मैं डायग्राम, ऊपर वाला डार्क है ना, तो पहले ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये हो गई लीफ के ऊपर की क्यूटिकल, 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 ठीक है। और ये हो गई उसकी एपिडर्मिस, एपिब्लेमा। पानी पी के आती हूँ, कल की वीडियो में लीफ पॉट देख लिया, थैंक्स विवेक। एजेंट बिठा रखे मैंने, कई बार तो मुझे ये लगता है एजेंट बिठा रखे मैंने। ऊपर वाला डार्क ग्रीन से बना रहे हैं, उसका रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। और बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं देनी है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ सेल है ये, अपनी मर्जी से कुछ मत बनाना डायग्राम में प्लीज। दीज आर पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, जिसमें सबसे लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट इनके पास आती है, तो यहाँ पे इस साइड क्लोरोफिल ज्यादा होता है टू परसीव द सनलाइट, इसलिए ऊपर से डार्क कलर की होती है। ये एक और लेयर,
पैलिसेड मीजोफिल सेल की सपोर्टिंग मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आते नेक्स्ट वाला। स्पेस नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, मैं तो खुद ही मना कर रही हूँ। नीचे वाली साइड जैसे कि मैंने बताया हल्के रंग की होती है, क्योंकि वहां पे जो मीजोफिल्स होते हैं वो स्पॉन्जी मीजोफिल्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तो डेंसली पैक नहीं होते, इसलिए इसका कलर हल्का हरा दिखता है नीचे की तरफ। ठीक है, इनके बीच में होती है एयर कैविटीज। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से होता है, दिस इज स्पॉन्जी मीजोफिल। अब ये जो एरिया मैंने छोड़ा हुआ है, दिस इज फॉर स्टोमेटा। ये हमारे बाहर की पहले हम बनाएंगे, इसका बीन शेप्ड होगा या डम्बल शेप्ड होगा? गार्ड सेल कैसा होगा इसका शेप? डम्बल बनाओ या बीन शेप बनाओ? इट्स अ डाइकॉट लीफ। कैसे बनाओ? बीन शेप्ड। अनुस्मिता वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया अपना गार्ड सेल। ये देखिए, ये हमारा गार्ड सेल, ये हमारे सेलुलोज फाइबर्स, ये इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट, ये इसके साइड के सब्सिडरी सेल्स, अगर आपको याद हो। फिर ये और इसकी बाहर की साइड के एपिडर्मल सेल्स। ये देखिए, ये हो गया स्टोमेटा। इस तरीके से प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। और ये हो गए हमारे मीजोफिल। देखिए, स्पेस तो छोड़ना था ना, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब बनाएंगे हम एयर कैविटीज। ये है सारी एयर कैविटीज। बनाओ लीफ। उसके बाद शुरू करते हैं इसकी लेबलिंग। मैम बायो बुक की जगह ड्राइंग बुक बन रही है, वेरी गुड। इस चैप्टर में तो बनेगी बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? डायग्राम नहीं पढ़ाऊंगी तो तुम कहोगे मैम तो डायग्राम ही नहीं बनाती, उनको आते ही नहीं है। मैम करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे मैम? हाँ, उसका क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता, बिल्कुल सही। चले भाई,
हाँ, आज इस चैप्टर का लास्ट अगर तुम चाहो तो, वरना तो दिस कैन कंटिन्यू फॉर 1 वीक ऑल्सो। हम बच्चे कह रहे हैं मैम वैस्कुलर बंडल नहीं बनाया, सही कह रहे हो, वो वैस्कुलर बंडल मैंने नहीं बनाया, सही कह रहे हो वो। यहाँ बना देते छोटा सा वैस्कुलर बंडल, लो यहाँ ऊपर बना दो जाइलम फ्लोएम, बस ऐसे ऊपर से बना दो जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल। You are not visible, good, क्योंकि आई एम सिटिंग, अभी नॉट सिटिंग, अभी स्टैंडिंग, बिफोर दैट आई वाज सिटिंग। बड़ा फ्रॉक पढ़ने का शौक है टाइटन विवेक को। टाइटन विवेक सूडो कॉपुलेशन कैसे होता है? चलो आओ भाई गाइस, हेल्प मी विद द लेबलिंग। सो दिस इज नोड, दिस इज इंटरनोड, जस्ट फॉर रिविजन पर्पस। इसका इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, आई एम तो जस्ट मेकिंग श्योर कि यू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद दिस इज स्टिप्यूल्स, दिस इज petiole, this is cuticle to prevent water loss, इसलिए लीफ के ऊपर भी क्यूटिकल होता है, चिकनी लेयर। दिस इज एडेक्सियल, नहीं एबेक्सियल हो गई है, नहीं एडेक्सियल, एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। This is also called as upper surface. This is also called as ventral side. This is again cuticle. This is abaxial epidermis, which is lower side, lower surface or dorsal. नहीं निशु ठीक है, मेरे से पहले गलती हुई थी, अभी ठीक है बिल्कुल। This is what I have upgraded this time in my notes. I know, but ये ऐसे ही होता है बेटा लीफ के केस में। लीफ के केस में ये होता है। मैंने एक अच्छी बुक पढ़ी, उसमें पता लगा कि एपिडर्मिस अपर सरफेस इज वेंट्रल साइड। आई नो, यस, एक और अच्छी बुक पढ़ी मैंने बॉटनी की, उससे पता लगा मुझे बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था एक दो क्वेश्चंस में, फिर मैंने ये पढ़ा, तब जाके मेरा वो कंफ्यूजन से फिर मेरे आंसर ठीक निकलने शुरू हुए। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस इज पैलिसेड मीजोफिल। कौन से मीजोफिल है ये? पैलिसेड। कैसे अरेंज है? 1 to 2 लेयर्स में अरेंज्ड है, 1 to 2 लेयर्स में अरेंज्ड है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस या विद इंटरसेलुलर स्पेसेस गाइस? क्या है? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और क्या लग रहा है, क्या काम होता है मेसोफिल में? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। They trap the sunlight for photosynthesis. These cells are compactly arranged. On upper surface or ventral surface or adexal surface. ठीक है, they are dark green. Yes, they appear dark green. Very good. So this is palisade mesophyll. Now coming to the second part. This is spongy mesophyll. इसके कैरेक्टर्स भी बताएंगे। फर्स्टली इट अपीयर लाइट ग्रीन, appears light green.
विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, देखकर बता दो, विद इंटर सेलुलर स्पेसेस, देख देख के बता दो। फोटोसिंथेसिस तो ये भी करेगा, चाहे कम ही क्यों ना करे, करेगा। फोटोसिंथेसिस with air cavities, with air cavities. Now this is called as substomatal space, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। क्या फंक्शन होता है, गैसियस एक्सचेंज। ये हो गए इसके वैस्कुलर बंडल, यानी कि हो गया इसका जाइलम एंड फ्लोएम। और एक बच्चे ने मेरे से पूछा था मैम वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट लीफ में क्या होता है, आई थिंक ये कल एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था। तो ये होता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। In dicot, the leaf is dorsiventral. Now, why the leaf is called dorsiventral leaf in dicots? Due to arrangement and type of cell on upper and lower surface. इसलिए इसे dorsiventral कहते हैं, क्योंकि सेल भी अलग है और अरेंजमेंट ऑफ सेल भी अलग है। सेकेंड, द टाइप ऑफ वेनेशन यू फाइंड इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ, रेटिकुलेट। यू हैव रेटिकुलेट वेनेशन, बीच की मोटी, फिर साइडों की छोटी छोटी छोटी। अपर सरफेस पे लेस स्टोमेटा होते हैं और लोअर सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। देख रहे हो डायग्राम कितना भर गया, अभी खाली था पूरा। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, ये वेंट्रल होगा। अभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, देन वी विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। आज ही खत्म कराऊंगी अदिति, मेरे पास इससे ज्यादा क्लासेस भी नहीं है इसे पढ़ाने के लिए बहन। कल मुझे अकॉर्डिंग टू माय प्लानर मुझे नया चैप्टर शुरू करना ही करना है। मोनोकॉट लीफ। Now monocot leaf is a typical isobilateral leaf. कैसी लीफ है ये, isobilateral, यानी सेम टाइप and arrangement of cells on both sides. इसमें भेदभाव नहीं है मेरे बच्चों। मोनोकॉट्स आर लाइक एक गर्म चाय की प्याली हो, बस मैं उसको प्यार करने वाला हूं, ठीक है, चाहे गोरी हो या काली हो, बस सब इक्वल है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वेनेशन। इनका वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल, दे हैव पैरेलल वेनेशन। अब डायग्राम बना लेते हैं इसका भी, आइए। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा on both sides.
इस चैप्टर में तो भाई मैं भी लिख लिख के थक गई और डायग्राम बना बना के। बच्चे भी कहेंगे कलाकृति की क्लास में आते हैं हम, कलाकृतियों की क्लास में, रंग बिरंगी क्लास हमारी। अच्छा, मोनोकॉर्ड्स के केस में आपको पता है स्टिप्यूज होते या नहीं होते? नहीं होते। क्यों? बिकॉज दे टेक्निकली कवर द स्टेम। अगर आपको ये बात याद हो तो देखो, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बार बार याद करने वाली होती है। क्यूटिकल, क्यूटिकल तो इनके पास भी होगा, तभी तो शाइन मारती है लीफ हमारी। दोनों तरफ एक जैसी ही दिखती है, ये भी कर लेते हैं। पहले तो एपिडर्मिस बना लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे स्टोमेटा वगैरह बनाएंगे, पर उससे पहले ये बना लेते हैं। मीजोफिल सेल्स एक जैसे है, देख सकते हैं आप दोनों साइड पे। आर्ट तो गर्ल की फेवरेट होती है ना, सच क्लीशे। स्टीरियोटिपिक। MF Hussain crying in the corner. मुझे मेरे आर्ट टीचर ने कभी क्लास में बैठने नहीं दिया। When I was in Vikas Bharati Public School, I used to win all the prizes in arts. ठीक है, मतलब ड्राइंग में, कलरिंग में मैंने बहुत अवार्ड्स जीते हैं कैमलिन वालों से। क्या इतने इतने कलर्स, हमेशा मैंने कभी कलर्स नहीं खरीदे। Then I went to a very high-fi school in Delhi called बाल भारती पब्लिक स्कूल, एंड मैं वहाँ पहले आर्ट क्लास में गई, ये अपना ईगो लेके कि लाइक आई हैव वेरी गुड आर्ट स्किल। फिर उसने मेरे से स्केचिंग कराई, एक एप्पल बनवाया, मेरे से नहीं हुआ। उसके बाद मैं कभी 5 साल आर्ट्स की क्लास में गई ही नहीं, त्याग दी मैंने। यस, बिकॉज आई हैव मोर ऑफ अ फ्री हैंड ड्रॉइंग, नॉट दैट स्केचिंग वाला। आई डोंट हैव दैट कंट्रोल्ड हैंड ड्रॉइंग, आई एम मोर ऑफ अ फ्री हैंड टाइप। तो फिर मैं कभी नहीं गई आर्ट्स की क्लास में। That's how my class arts career was over. But my sister has a very good sketching skills. She do very good sketching, my sister. Yes. चलो आ जाओ भाई। तो ये क्या हमारा क्यूटिकल है, ये हमारा एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये हमारा एबेक्सियल। याद रखना, एबेक्सियल माने बेस, ब माने बेस, ब से बेस, ठीक है। एबेक्सियल एपिडर्मिस लिख लो,
ब से बेस यानी कि नीचे वाला, तो ऐसे थोड़ा तुम्हें याद रहेगा, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, याद रहती है फिर। ठीक है, ये हमारे वास्कुलर बंडल हैं, ग्रीन वाले हमारे मीजोफिल सेल हैं, ये हमारे डम्बल शेप्ड स्टोमेटा है। बस लाइफ इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल। स्टोमेटा ड्रॉ किया है भाई मैंने, ये रहा। ऐसे नहीं बोल सकते तुम मैम को। सौम्या गुप्ता। ऐसे नहीं बोल सकते तुम लोग। मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं है भाई, शाजिया नाजिया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है मेरा। अरे बहुत बदमाशी करते थे ये लोग, बदमाश कहीं के। मेरा दिमाग भेजा फ्राई करते हैं ना, तो मैं वो काम खत्म कर देती हूँ, क्योंकि फोकस ब्रेन है ना। बुलिफॉर्म सेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ, कितनी बार पढ़ाऊं? क्या होते हैं बुलिफॉर्म सेल्स? दीज आर मॉडिफाइड। कौन से सेल्स? एपिडर्मल सेल्स। कैसे होते हैं? लार्ज हॉलो कलरलेस होते हैं। क्या करते हैं? ग्रासेस में कर्लिंग कराते हैं, फोल्डिंग कराते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस। चले भाई, यहां पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम वायग्राम सब बना दिए, सब कुछ करा दिया तुम्हारा इसका। अभी रुको, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इतने मैं इसको सेव कर लू फाइल को, एक सेकेंड। ये क्या है हमारा? एनाटॉमी पार्ट 3। मैम आसफिल जज, हाँ हाँ जरूर बेटा। एनसीईआरटी रीडिंग क्या है? कुछ भी नहीं, मेरी अभी पीपीटी नहीं बनी है, तो आज मैं पीडीएफ से कराऊंगी वैसे भी एनसीईआरटी रीडिंग। अभी ये सेव हो रहा है, एक सेकेंड। मैम अब चेन मिला, थोड़ा सा चेन मिल गया, ठीक है। हाँ बेटा समीर, नहीं करनी क्या एनसीईआरटी रीडिंग? तुम्हारे ऊपर है गाइस, मैं तो करा रही हूँ। मैंने कहाँ सेव की थी, एक सेकेंड, उसका पीडीएफ देख लूं मैं, कहीं तो किया होगा। या ऐसा करते गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल, ये रहा गूगल। ओके। ये रही। क्या इसको हम सेव कर पाएंगे फिर? हाँ कर पाएंगे। चलिए बच्चों, ये हमारा, इसमें हाइलाइटर है या नहीं? डू वी हैव हाइलाइटर हियर? कलर हाइलाइटर, ये वाला कलर, ठीक है। चलो भाई, ये रही, सबको दिख रही है? इस बार वो वाला आनंद नहीं आ पाएगा तुम्हें, बट ये देखिए। आइए बच्चों, तो यहाँ पे ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू न्यू न्यू, नॉट ओल्ड वन। मैंने न्यू एनसीईआरटी का पीडीएफ लिया है। You can very easily see the structural similarities, variation in the external morphology of the larger living organism, both plants and animals. Similarly, if you were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. ठीक है? This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. Study of internal, ये क्या बकलौल हुआ? इसको साथ में रखना पड़ेगा ऐसे। अच्छा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी, ये ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है? यस, एक्सपीरियंस थोड़ा सा जैसा ही है। नाउ ओके, पी के बाद क्या है भाई? इसमें थोड़ा सा है तो मुश्किल कराना। प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स सबके ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, चाहे वो ह्यूमंस के हो या किसी के भी हो या एनिमल्स की हो। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट डाइकॉट आर आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हम मोनोकॉट को देखें, डाइकॉट को देखें, तो दोनों ही डिफरेंट है।
ठीक है, बच्चों को भागने की लगी हुई है। नेक्स्ट टाइम तो मैं एनसीईआरटी साथ में बनवा के लाऊंगी, वरना तो तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते यार। इनको लग रहा है आज जल्दी छुट्टी हो रही है क्योंकि जल्दी कंप्लीट हो गया है। नाउ द टिश्यू सिस्टम, वैसे छोटा सा ही दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, बहुत बड़ा नहीं दिया हुआ है चैप्टर। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। Let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on location. On the basis of their structure and location, there are three type of tissue system. Location and function पे प्रैक्टिस होगी सैटरडे को इसकी, मैंने बताया तो सैटरडे को प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो ऐसा करती हूँ, अभी इसका होमवर्क दे देती हूँ पूरा टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये पूरा होमवर्क दे देती हूँ आपको, इसको रीड करो। कोई भी दिक्कत है सैटरडे को हम कर लेंगे। जैसे रूट हेयर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर, एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, द ट्राइकोम्स ऑन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। लिखा है हमने, दे मे बी ब्रांच, अनब्रांच, सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे इवन बी सिक्रीटरी, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये छोटी छोटी चीजें बेटा ये करनी है हमें। तो फिर सैटरडे को अगर कोई दिक्कत होती है तो विल डू इट। मॉर्फो और एनाटॉमी दोनों की प्रैक्टिस क्लास सैटरडे को है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जाओ फिर।